ओके एक मिनट। हाँ ओके आइसोमेरिज्म फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे कोई? सर 9। ओके नाइन्थ में देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड है, यस सर। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यस सर। और एन से एक लोन पेयर लगा है और एक ओ एच, डिफरेंट चीज है। यस सर। कार्बन से एक एच लगा है और एक बेंजीन रिंग। यस सर। अनआइडेंटिकल चीजें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे ज्योमेट्रिकल। ठीक है यस सर। ओके और इस पेज पे इस पेज पे और कौन सा? नो सर। नेक्स्ट पेज। कन्फर्मर वाले नहीं हुए होंगे उससे। अच्छा हाँ कन्फर्मर अभी नहीं बताया ना, कन्फर्मर तो बताना है मुझे अभी। यस ये सर। हाँ कन्फर्मर तो अभी बताया नहीं ना। ठीक है वैसे आइसोमरिज्म करवा रहा हूँ मैं। कन्फर्मर आइसोमर नहीं होता ना एक्चुअली। ओके और इस पेज पे देखते जाओ शायद मिल जाए अपना क्वेश्चन तुमको। इस पेज पर और कोई? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे नो सर। चलो अगले पेज पे। अगले पेज पे और बताओ। सर 49। 49। ओके ये वाला कहाँ गया? ये चेक कर लेते हैं। आर एस राइट सर 39। 39 ओके ये वाला। अच्छा कौन ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है राइट। सबसे पहले यस जो सर। भी सिमेट्रिकल दिख रहा है उसे काट दो, जो भी सिमेट्रिकल दिख रहा है उसे काट दो। लो ये भी कट गया फिर तो। इधर भी ओ एच इधर भी ओ एच हो गई सिमेट्री। बचा ही डी थर्ड ऑप्शन। तो हमने सेकंड को नहीं काटा था। वो सिमेट्रिकल होगा ना इस टाइप, देखो ऐसा होगा दिखने में। एक स्क्वायर रखो ऐसे, ठीक है, एक CH3 ऐसे ऊपर
Yes, sir. और एक CH3 ऐसे नीचे, ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे। Yes, sir. हम्म, Okay, sir. ओके। और नेक्स्ट पेज पे So 44. 44। ओके, वैसे तुमको नंबरिंग तो पता है तुमको, राइट? नंबरिंग तो पता ही होगी। Yes, sir. करेक्ट। अब जैसे ये डबल बॉन्ड जो है, ये है 1 2 3 4, चौथी पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसी की देखते कॉन्फ़िगरेशन। सीनियर साथ में है Z, तो 4Z हो जाएगा एक ही ऑप्शन में। Okay, sir. ठीक है, अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज 4 इन फ्रंट, एंटी क्लॉकवाइज 4 इन फ्रंट, तो क्या हो जाएगा R, Yes, sir. 2R 4Z हो गया। Okay, sir. ऑल राइट। और इस पेज पे ठीक है। और एक्सरसाइज 1 ओवर, कोई डाउट नहीं एक्सरसाइज में और कोई? So ये last question बताना है, पर कितने बनेंगे? 55. ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज 16। Yes. देखो एक तरफ है CHO, Yes, sir. बीच में 4 कायरल कार्बन्स, हाँ. ओके। इसके Yes. 2 कन्फ्यूजन पॉसिबल है, हम्म. इसके भी 2 पॉसिबल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसका भी प्लस माइनस। करेक्ट। अब देखो, Yes, sir. इसका प्लस इसके प्लस माइनस साथ भी हो सकता है। Yes. अब Cases इसका भी बन गए. प्लस इसके प्लस माइनस का हो सकता है, Yes, sir. इसका प्लस इसके प्लस माइनस हो सकता है, तो इसी एक कुछ केस बन गए। ठीक है, वैसे माइनस के भी Yes. होंगे, Yes. सीधे कंबाइन कर देते हैं, इसके 2 केस, इसके 2 केस, इसके 2 केस, इसका 2 केस, इन सब का कॉम्बिनेशन कर दो, कितना आ जाएगा? बोला. डन, दैट्स इट। Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. E1 में और कोई डाउट है? E1 में No, sir. कन्फर्मर्स वाले अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे अपन लोग एक बार रिवाइव करके। कन्फर्मर्स यहाँ काम नहीं तो कहीं और काम आते हैं। Okay, sir. ओके, एक्सरसाइज 2। ये क्वेश्चन देखे, कॉन्फिडेंस तो आगे होगा ना कि ऑर्गेनिक पहले अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगी आराम से, राइट? Yes, sir. बस यही चाहिए मेन तो। सर क्वेश्चन देख के आंसर हो जाते हैं कहीं तो. मैं भी वही चाह रहा हूँ, मैं भी वही चाह रहा हूँ। तुम्हारा काम बिल्कुल डेप्थ का नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ स्पीड का है। ओनली स्पीड, ओनली स्पीड, ओनली स्पीड। Yes, sir. अभी तुम्हारे सीनियर्स ग्रेजुएट हो जाएं, बस जल्दी से निकले यहाँ से। फिर मैं 11th का और 12th का मेडिकल का साथ करके 11th के टॉपिक्स क्या मैं वो रखूंगा, स्पीड टेस्ट। समझते हो व्हाट इज स्पीड टेस्ट? तीस Yes. 30 सेकंड, 30 सेकंड दूंगा, कर दिया तो कर दिया, फिर तुम लोग वोट करोगे, कुछ मतलब तुम लोग अपने आंसर मार्क करोगे, फिर वोटिंग आ Okay. जाएगी किसने कितने परसेंट लोगों ने कितना किया है। Okay. ठीक है, और फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, जैसे उसको होता है ना, अकेडमी ठीक. पे होता है।
तो सर्वर तो मेरे Yes. पास है ही उसका, तुम लोग बस लिंक भेजना डिस्कॉर्ड पे, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, उसे बोलते हैं स्पीड Yes, टेस्ट। sir. एक सब्जेक्ट में भी स्पीड टेस्ट किया ना, दूसरों में अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। Yes, sir. फंडा वही होता है ना, इट्स ऑल कोलैटरल। अगर एक सब्जेक्ट डैमेज तो सारे डैमेज, एक भी सही तो सारे सही, सिंपल सी बात है। Yes, sir. इस पेज पे कोई है, इसमें प्रीवियस में कोई डाउट्स है वैसे? अच्छा, सर हमने कल की क्लास थोड़ी सी लगाई नहीं थी, प्रीवियस ईयर हमें पता नहीं था करना है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करो ना, अभी लगा के देख लो क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट निकलता तो पूछ लो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग कर लो, सब लोग सर खड़े। हाँ, इसका लास्ट बता दो, इसका लास्ट लास्ट 15th, वाला 17th। 17th। ओके, यस सर। हाँ यहाँ काम आता है। अब ये रिएक्शन है, राइट? अब रिएक्शन है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ट्रांसब्यूटोइन है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, ट्रांसब्यूटोइन जो है, इट इज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? अब जो दो Br ऐड होंगे वो ऑपोजिट एंड से होंगे, यस सर। करेक्ट? पाई बॉन्ड खोल के कुछ ऐसा बन जाएगा। CH3 पीछे, H आगे, Br ऊपर, ठीक? इसमें CH3 ऊपर, H पीछे, Br नीचे, राइट? यहां तक कर लिया? ठीक है यस ना? सर। इसे हम कहते हैं एंटी एडिशन। जब बड़े ग्रुप्स होते हैं वो सिन एडिशन नहीं कर सकते, वो एंटी एडिशन करते हैं। ये पढ़ाया था एल्कीन्स में ग्रेड 11th में, दोबारा आएगा फिर से एल्काइल और हैलाइड्स में, तो वो रिवाइज हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करो, चेक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1 2 3 4, 4 फ्रंट में है, ध्यान रखना। 1 से 2 जाओ, यस 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज 4 फ्रंट, S, ठीक? यस ऐसा आ गया। यस सर। अब इसका चेक करते हैं। 1 इंक चेंज, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है, और H जो है वो बिहाइंड है, R। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट आ गए। यस अगर सर। ये प्लस है तो ये माइनस, यस सर। नेट 0। यस सर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस अब जो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इवन विथ कायरल कार्बन्स, देखो दोनों ग्रुप्स को ध्यान से देखो, दोनों ग्रुप सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो नेट रोटेशन 0 हो गया। तो कायरल यस कार्बन सर। होते हुए भी अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, मीजो। तो अब इसका आंसर देखो, मीजो 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन। रेसमिक किसको कहते हैं? 50% ये, 50% ये, प्लस माइनस 50%। ओके। ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, देखो ना, अगर रेसेमिक होगा तो ये भी होना चाहिए,
क्या बोलते हैं, थर्ड वाला, यस सर, फोर्थ। और फोर्थ भी पॉसिबल ही नहीं है, बी ऑप्शन हम्म, वैसे ही हो जाता है। ओके। रेसिमिक का मतलब होता है, ये आएगा अल्काइल हाइड्राइड्स में, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है 50% डी 50% एल। ठीक है, ध्यान ओके रखना। सर। क्लियर है? यस सर। ओके, और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट? मालूम है ना, नो। स्ट्रक्चरल तक आ रहा है, स्ट्रक्चरल तक आ रहा है, ठीक है। पहले ऑर्गेनिक के यस सर। क्वेश्चंस करना बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, अब एक काम करो, टाइम काफी बचा अपने पास, तुम लोग चाहो तो आ, मुझसे कुछ अगर इलेक्ट्रो के डाउट्स है या कोई भी डाउट्स है स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक, वो पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी टाइम है हमारे पास इसलिए। नो। लेट्स मेक अ ब्लैक बोर्ड फर्स्ट। पेज साइज 12:5। यस, एक मिनट, 12:6 कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर इसको मैं 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। अब इसका व्यू भी जो है, पेज का व्यू, इसको हॉर्नल कर दो, तो आप लोग क्या होगा, अभी उसकी तरह बन गया, ब्लैक बोर्ड्स की तरह। ये पहला बोर्ड, ये दूसरा बोर्ड, ये तीसरा बोर्ड, एंड सो ऑन। तुम्हारे को मतलब क्या है ना, क्लासरूम वाला ही लगेगा कि हाँ क्लासरूम ही चल रही है। तो किसी को कोई भी डाउट, जैसे ये 5 टॉपिक थे अपने पास, एक तो था सॉलिड स्टेट, ये सबको अच्छे से आता होगा ये टॉपिक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती होगी। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, हाँ बस वेंट ऑफ फैक्टर सही लेना, बाकी सब ठीक है। यस। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ और मैच हटा दो, सब कुछ बढ़िया है। इलेक्ट्रोकेम इतने अच्छे लेवल का कर दिया कि मेडिकल के क्वेश्चन उन लोग को मतलब डाउनग्रेड लगते हैं, ठीक है। और फिर IUPAC, सामने ऑप्शन हो तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यस सर। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहचान तो आराम से लेते हो। थोड़ी बहुत दिक्कत ऑप्टिकल में होगी, वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि अपना है तो इजी ना। हाँ तो जी सर। इन 6 टॉपिक्स में से किसी में भी अगर कोई छोटा डाउट भी, किसी को भी मतलब किसी को भी, तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बोलना चालू करो, हम सेपरेट हो चुके हैं यार। इतनी खुशी बांग्लादेश को पाकिस्तान से फ्री होके नहीं हुई होगी, इतनी खुशी मुझे होती है सिया पे दूर होके। हमें भी होती है। हाँ एग्जैक्टली आज ही उनकी क्लास में ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हो सर सकता है, बट फिर भी हाँ बोलो। सर केमिकल काइनेटिक्स में हाफ रूल वाला एक बार टॉपिक रिपीट कर दीजिए। कौन सा? फर्स्ट? हाफ रूल हाँ, सर सर वो केमिकल उसमें काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर? नहीं सर हाँ हाँ अच्छा ये वाला, यही कह रहा है। नहीं सर ये वाला नहीं था एक सर, काम कर याद नहीं आ रहा एक काम कर, चैट पे भेज देते, एक काम कर चैट पे भेज, मैं चैट पढ़ता रहूंगा साथ साथ में। ओके हम्म। ए ये सर एक बार रिपीट करवाए। तुम में से तो कोई नहीं था ना जो पब्लिक में कहता वो सब कर रहा था?
हैं? क्या? अरे वो जो फिजिक्स की क्लास में वो था ना, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, एक्स वाई जेड आई लव यू, वाई जेड आई लव यू। दम ही नहीं है लड़कों में, सामने आके बोलना होता है। पता नहीं क्या कर रहे थे, ढक्कन कहीं इसमें के। हमने पढ़ा था। एक बार गलती से ना एवरीवन को भेज दिया था हाँ हाँ, उसने भेज बंदिश देता में। सबको, हाँ। हाँ। बट कुछ भी बोलो यार, सामने वाले जो है ना, जिनको भेजा था, गलत भेज दिया। हाँ, मुझे चैट बहुत बाद में गलत। दिखाई, मुझे चैट बाद में दिखाई, नहीं नहीं इसलिए गलत नहीं, काम तो गलत है ही गलत। मुझे चैट है। बाद में दिखाई है, मतलब इतना प्राउड फील हुआ ना कि इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। उनने जो हालत की बेचारे की ना, पता भी लगा लिया कौन था, इंस्टाग्राम पे पता लगा लिया, इंस्टाग्राम पे उनकी बैंड बजाई ग्रुप बना के। मतलब लिटरली वो उसने ऑनलाइन पैर पढ़ लिए होंगे कुड़ियों के, कि दीदी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, सीख गए यस। अपने आप, मुझे इंटरवीन नहीं करना पड़ा। मैं तो सही यस सर। बताता हूँ, मैंने अपने छोटे भाई को बोला था एक बारी, उसको बोला था कि सही बता रहा हूँ, अगर पता लगा कि तूने कभी ऐसा कुछ किया है, पता लगा मुझे जबरदस्ती का, ठीक है ना, याद रखना हमारी माँ के सिर्फ दो ही लड़के बचेंगे बस, ध्यान रखना। साफ साफ बोल दिया था। इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। पहले जहां से पैदा यस। हुए हो, जिसके वजह से तुम्हारी कहते हैं एग्जिस्टेंस है, तुम्हारे वजह से तुम उसी जेंडर का मतलब का तिरस्कार करो बैठ के, ये क्या का तरीका होता है? अरे तो चलो कोई ना, होने दो। नितिन टाइप कर दे, हाफ लाइफ ऑर्डर नहीं होता बेटा, सिर्फ हाफ लाइफ होती है, सिर्फ हाफ लाइफ होती है, ठीक है। हाफ लाइफ का फंडा बहुत ओके सर। सिंपल है। जब 50% रिएक्ट हो गया, ठीक है, 50% यस। रिएक्ट हो गया। अब इसमें एक ट्रिक होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो हाफ लाइफ होती है, टी हाफ, इट्स फिक्स्ड। टी हाफ जो है वो क्या है, फिक्स्ड, यस। कभी चेंज नहीं होगी। और जो जीरो ऑर्डर है, यस। उसमें दो हाफ लाइफ में रिएक्शन ओवर हो जाता है। दो हाफ लाइफ में जो है रिएक्शन ही ओवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट होता है कांस्टेंट। ओके। इतना ध्यान रखो। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन था, कहते हैं कि टी की हाफ लाइफ जो है, वो ए की हाफ लाइफ जो है वो है 180 सेकंड, और बी की हाफ लाइफ जो है वो है 300 सेकंड, ठीक है। ओके। अगर ए का इनिशियल लिया गया है 4 मोल पर लीटर, और बी का इनिशियल लिया गया, नॉट लिख देता हूं, 1 मोल पर लीटर, ऐसा कुछ लिया गया है, ठीक है। तो कितने टाइम बाद ए इक्वल टू बी आ जाएगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, और दिया हुआ है यस। ऑर्डर फन है, फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ जब भी देते हैं, नोटिस करना जनरली फर्स्ट ऑर्डर रखते हैं वो लोग जानबूझ के, क्योंकि उनको पता है फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कौन होती है, सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ता। तो पहले काम करते हैं, ए को हाफ करते हैं, 4 से 2, ठीक है, एक हाफ लाइफ ए के लिए, ठीक है। 2 से 1, 1 से आधा, इतना करके छोड़ देते हैं अभी, यस। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 180, 180, 180, क्लियर है? यस। ओके। अब सुनना आगे ध्यान से। बी जो है वो 1 था, 300 सेकंड बाद आधा, 300 और 300 और 540 मैच नहीं कर रहा, यस। और 300 के बाद,
और 300 के बाद 0.25, ठीक है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और 300 के बाद 0.50. 0.125, करेक्ट। इसको देख, इसको देखना ध्यान से अभी। 0.5 को हाफ, 0.25, 180, 125 लिख दिया गलती से मैं, रुक जाए एक मिनट। Yes, sir. हाँ सॉरी। और एक और 180 सेकंड्स के बाद 0.125, ठीक है। अब देख मैच कर गया। Yes, sir. अब टाइम देख, 180 इंटू 5 कितना हो गया? 900। Yes, sir. Yes. 300 इंटू 3 कितना हो गया? 900। बस दैट्स Yes, इट। sir. Yes. अब कहने को तो सॉल्व ऐसे भी कर सकते थे, देखो कहने को तो सॉल्व ऐसे भी कर सकते थे। अरे यार ये फिर से कहने को वी कैन सॉल्व लाइक दिस आल्सो। जैसे ए जो है वो इनिशियली 4 देकर रखा है, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ Yes. कितनी है? 2. इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 180 सेकेंड्स, करेक्ट। Yes. Yes. तो 4 इंटू ई की पावर माइनस, अब लैम्डा की जगह 0.693 अपॉन 300 अपॉन 180, ठीक है, Yes. इंटू टी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? बी की कॉन्सेंट्रेशन के 1 इंटू ई की पावर माइनस 0.693 अपॉन 300 इंटू टी। अब इसका अगर मैं ऐसा बोल दूं, Yes. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, तुम लोग ऐसे खड़े हो जाओगे, सर यहाँ तो हमने भी कर लिया था। फिर आपके होने का फायदा क्या है? मेरे होने का ये फायदा है, जो चीज समझ में नहीं आती हम उसको अवॉइड ही कर देते, काम ही खत्म। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीका होता है। क्लियर है? Yes. इतना इस्तेमाल करो। पूरे काइनेटिक्स में 2 चीजें पता होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, एंड इट्स डन, राइट। सर ये उस बात तक छोड़ देना करके क्या आगे सॉल्व कर? मत करना नितिन, मत करना इसको सॉल्व, ऐसे कर हिसाब लगा लगा के, ठीक है। ठीक है। इसको हिसाब से सॉल्व कर, जरा बेहतर रहेगा। ये इजी नहीं है। नहीं ठीक है। Yes. कितने क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, सामने ऑप्शन भी होता है, अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो आसपास का आंसर लगा दो, काम खत्म। अच्छा और कुछ बता, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी, कोई सा भी डाउट कहीं का भी हो पूछ लो, किसी भी, चाहे कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन ही है तो पूछ लो। कब से डाउट पड़ा होगा, क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा अभी समझ में आया ना मेडिकल सेपरेट रख के फायदा क्या होता था? टाइम खूब मिलता, सारे काम हो जाया करते थे क्लास के क्लास में हम लोगों के। Yes. बस प्रॉब्लम क्या थी कि सारे पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते थे उसमें। 30 बच्चे थे तो भाई 5-6, और बाकी सब वही घूमने फिरने आ जाते थे, ठीक है। Yes. सो मोर, कुछ भी पूछ लो। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, भागना नहीं कोई भी। हाँ नहीं तो वैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन देता हूँ, लोग भाग जाते हैं। मैंने 11th में किया था ना, 11th में मैंने क्वेश्चन देना चालू किया, और फिर लोगों से पूछना चालू किया, बताओ बेटा कैसा किया, बताओ बेटा कैसा किया। पहले 117 थे, फिर 115 हुए, फिर 105 हुए, फिर एकदम से 95। बोला वाह बेटा, अच्छा चूना लगा रहे हो अपने माँ बाप को, साफ साफ बोला उनको मैंने, फोन कर करके, जिन जिन लोगों ने मीटिंग लीव की थी। ओके अच्छा, समझाता हूं क्या है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है
वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये सरफेस एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, करेक्ट। इसमें डाला मैंने 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 5 वोल्ट का सप्लाई दिया और करंट आया 1 एम्पियर, ठीक है। ठीक, सब क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? सब क्वेश्चन क्लियर है? सेल है, Yes, Yes. sir. 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, सर्किट में लगा दिया है। वोल्ट नहीं, एमीटर सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में, सही ना? हम्म, ठीक है। तो अब फंडा क्या था, आई थिंक, हाँ। अब ए दिया है, एरिया सरफेस एरिया देकर रखा है इसका सेल का, और दोनों की जो डिस्टेंस इलेक्ट्रोड है 2 सेंटीमीटर देकर रखा है। इसमें 2 मोल डाले मैंने इलेक्ट्रोलाइट और 5 वोल्ट सप्लाई से करंट आया 1 एम्पियर का। तुम्हें फाइंड करना है लैम्डा एम, इस सेल में लैम्डा एम निकालना है। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दी। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, फिजिक्स का क्वेश्चन भी है, सिंपल है पर। हम्म 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 हम्म, अच्छा याद आया। कल मैं ओबीएस पे गाना रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। गुड। खामोशियां एक साज है, कोई आंसर तो लाओ यहीं, ऑप्शन दिखे मिल जाएंगे, कोई सॉल्व करके दिखाओ सही, बेकरार है आंसर सुनने को, कोई तो दे दो जरा। हाँ, बताओ ना प्लीज। इतने खामोश क्यों? कोई कुछ तो बोल दो, कुछ तो निकाला होगा। मेरे मेरा 0 पॉइंट कुछ आ रहा है आने दे, आने दे, आने दे, बता। अभी, मतलब कैलकुलेशन करता हूँ मैं। ओके, करो करो करो।
मिडफील्डर है क्या? मिडफील्डर? ये जो गाने वाला हिस्सा नहीं था क्वेश्चन, जो गाने वाला जो हिस्सा था, इसको ना मतलब एडिट करके निकाल के ना इसको इतना रख के वायरल कर दे। मीम बन रहा है बढ़िया मस्त। व्हेन केमिस्ट्री टीचर हु इज आल्सो एन आर्टिस्ट सिंगर समथिंग सो एंड सो गेट्स बोर्ड इन क्लास। अपने YouTube पे अपलोड अपलोड कर देना बढ़िया मस्त, मैं शेयर करूंगा उसको। ठीक है सर। हम्म। हाँ तो भाई हम करें। सबसे पहले बताओ हमें लैम्डा एम सर पेपर ड्राफ्टेड ऑल राइट व्हाट आई नीड टू डू। हाँ एक मिनट ऑफ कर दूं तो पता बच्चे लिख लेंगे। हाँ सो फेलस हमें निकालना क्या है? लैम्डा एम जो होता है कप्पा अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, फिर यूनिट्स देखते रहेंगे बाद में अपन। ठीक है, तो पहले तो हमको गणपति बप्पा मोरिया कप्पा चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन कप्पा, मतलब रेजिस्टिविटी 1/कप्पा इंटू L/A। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स लेक्चर लगा रहे हो ना बच्चों? बिकॉज पता है देखो जो बात अच्छी है बताऊंगा, सर इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट नाउ, ऑल थैंक्स टू मंजोत, लक्ष्य गर्ग, सायरा एंड प्रियांशु। टोस्ट टू मंजोत। मंजोत दैट्स फॉर यू, थैंक यू। ठीक है, वो होता है ना, मूवमेंट स्टार्ट्स विद वन पर्सन हु गिव्स अ डैम अबाउट देमसेल्व्स। सिंपल सी बात है, जरूरी है। गुड। अब रेजिस्टेंस पहले चाहिए, तो रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I राइट। कितना आ रहा है वो? 5 ओम। करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 5 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस 5 ओम। ए कितना दिया है मैंने, सॉरी एल कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ए कितना है? 4। तो कप्पा आ जाएगा 0.1 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स राइट। यस ओके, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब करना क्या है अपने को, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स तो आ चुका है, अब हमको बस मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी के लिए मोल्स तो है मेरे पास, यस वॉल्यूम कहां से लाऊं? राइट, डिस्टेंस इनटू एरिया इज वॉल्यूम, नहीं? वाओ, तो लेंथ है 2, एरिया है 4, तो मोलैरिटी आ गई अपनी 0.25 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब आई है, पर लीटर नहीं आई है। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में था ना, हम तो लीटर में निकालते मोलैरिटी, किस में आई है? सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब सुनो, बस इसमें पुट ही तो करना है, पुट कर देते हैं। कप्पा क्या है? 0.1, मोलैरिटी क्या है? 0.25, और ये हो जाएगा 0.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसमें 1000 मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यूनिट सेम थे। यस सर, सही हमारा है ना? 0.2 आ रहा था। अच्छा अच्छा, छोटी मोटी कोई गलती कर दी मैंने क्या? होगी। अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया। फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन। यस सर। ठीक है ना, क्या सही है।
अच्छा आइडिया दिया है। ए तुम में से कोई नॉन मेडिकल को ये बात लीक तो नहीं करेगा? नो सर। ऐसा ये क्वेश्चन उनके पेपर में डाल देता हूँ, ओपनिंग क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन उनके पेपर का है। फिजिक्स कहाँ से आ गए? और सुनो तो, ये तो मैंने बहुत रियायत कर दी तुम लोगों के ऊपर। यस। मैं बोलता इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर, एन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ कितना था वो, होता है ना इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर स्क्वायर, नहीं आई स्क्वायर आर, राइट? करंट इनटू पोटेंशियल, तो आई, हाँ आई स्क्वायर आर होता है। तो जनरेट्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स हैविंग एन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 20 वॉट्स, ऐसे करके ऐसे कुछ डालूंगा। बढ़िया बढ़िया है, पहला क्वेश्चन ही मॉडल तोड़ देगा अच्छे से। फिर वो लोग जिन्होंने सीखा है, अटक रहे हो, तो आगे बढ़ो। कई लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट में कुछ ऐसा डाला है बेटा, कोई चालू नहीं करना चाहेगा। कैन यू इमेजिन आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिला हुआ क्वेश्चन हो सकता है? आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आप ही बना सकते हो। बना दिया है, बना दिया मैंने। अब वही है ना, मेरा फंडा बहुत सिंपल होता है, मेरे को झेल गए, सब झेल जाओगे, पक्की बात है। ठीक है ना? अब क्या होता है कि वाई इज दिस नॉट फ्रूटफुल फॉर अ लार्ज स्केल? 80% बच्चे सिर्फ इसलिए होते कोचिंग, कुछ सीखने नहीं आते, भले उनके नंबर कैसे भी आ रहे, कुछ सीखने नहीं आते हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन शोइंग मार्क्स टू देयर पेरेंट्स सो दैट घर पे डांट ना पड़े। उसे लर्निंग नहीं कहते हम लोग, उसे हम एस्केपिज्म कहते हैं। तो वो नहीं करना होता, राइट? एक और दूं क्या? एक और अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, थोड़ा सा मिक्स्ड है। ठीक है? दही पता है? दही, यस सर। करेक्ट। अब मिल्क से कर्ड बनता है, मिल्क से यस सर। कर्ड बनता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है? अ, कम से कम 1 दिन में। ठीक है? अब यही अगर मिल्क से कर्ड बनाना हो, मतलब बचाना हो, तो उसको फ्रिज में रख दो। ठीक है? अगर भैया वालों का दूध नहीं है, तो कम से कम 3 दिन चल जाएगा। ठीक है? कम से कम 3 दिन चल जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो एवरीवन? ठीक है? इफ टेम्परेचर, ऐसे बोलते हो, टेम्परेचर कोई नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, इफ रेट ऑफ souring of milk becomes 1.5 times every 10 degree Celsius rise in temperature. ठीक है? इफ souring of milk becomes 1.5 times every 10 degree rise in temperature, find temperature of refrigerator. करो ट्राई, इजी है, जल्दी हो जाएगा। कीजिए बातें
धड़कने को सुन रहा हूँ, वक्त गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको छू लेंगे, ध्यान रखते हैं करो दी, प्यार की वाली बातें सुनेंगे और आहिस्ता कीजिए बात। क्या बात है। वो अच्छे क्वेश्चन है यार। दिस इज एडवांस एक्चुअली, ये एडवांस की बुक है, अच्छे क्वेश्चन है। चलो, तुम्हारे सीनियर्स भी टॉर्चर होंगे और तुम्हारे साथ वाले नॉन मेडिकल वाले भी। बहुत ढीले पड़ गए लॉकडाउन में, टाइट करना पड़ेगा वापस सबको। किसी का आंसर? डोंट वरी, जज नहीं करूंगा। मैंने एक इंजीनियर का डेमो लिया था कैलकुलेटर कंपनी के लिए, सो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, वो नहीं कर पाया था ये क्वेश्चन, जबकि है सिंपल काइनेटिक्स ही, इनफैक्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। करूं? ये किसी का आंसर आ गया है एक्चुअल में? तो बताओ ना। कर दो सर। चलो सिंपल करते हैं। एक बात बताओ, फ्रिज में 3 दिन में खत्म हो रहा है। ओहो, फ्रिज कौन? में 3 दिन में खत्म हो, अरे यार फिर वही पेन आ गया। हाँ नहीं तो, एक मिनट। फ्रिज में 3 दिन में खत्म हो रहा है और बाहर रखने पे 1 दिन में, राइट? यस सर। तो जब यहां से यहाँ पे हो गया तो रेट कितने टाइम्स हो चुका है? 3 times। ठीक है, टाइम 3 टाइम्स। 1.5 टाइम्स होता है हर 10 डिग्री पे, यस सर। तो 3 टाइम्स हो जाएगा 20 डिग्री पे। तो जो फ्रिज का टेम्परेचर है उससे 20 डिग्री राइज पे 25 आ रहा है ना? हाँ सर, हमारा 7 डिग्री बन रहा है। हमने हमने तो वैसे ही कर दिया था, डिवाइड कर दिया था 25 को 3 से। रेट और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल है ना। यस सर। बट तू लकी होती, 5 डिग्री आंसर हो तो 7 तेरा आ रहा तो 5 ला के आ जाती। यस सर। ठीक है ना सिंपल। काइनेटिक्स तो सिंपल होता है, सिंपल मैथमेटिकल चीजें होती है हर चीज में। ठीक है, चलो। यस। कल की स्ट्रैटेजी पता है? कल की स्ट्रैटेजी 45 क्वेश्चन होंगे। पहले चुन चुन के ऑर्गेनिक वाले करना, यस सर। अटैक फर्स्ट। सही है? यस सर। ओके, उसके बाद करना सॉलिड का एक आध होगा तो मिल जाएगा, सेकंड। फिर तुम लोग का अच्छा है, तुम लोग की इलेक्ट्रो ज्यादा बेहतर हो चुकी है एज कंपेयर टू द पेपर लेवल, ये तुम थर्ड रिजल्ट तुम्हारा, तुम लोग का जल्दी हो जाएगा। ओके, और फिर बचा क्या? अब
तुम्हारे ऊपर है केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस। अगर कैलकुलेशन ज्यादा लगे तो छोड़ देना, अगला कर देना, सिंपल सी बात है, दोनों को साथ में रखना। Okay. मिल गई स्ट्रैटेजी? Yes, sir. बता रहा हूं नितिन, इट्स हाई टाइम मार्क्स स्कोर करने का। 50 पॉइंट प्लस मार देगा Yeah. तूने तो फॉलो किया तो। सही है? Yes, sir. चलो फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक? Okay. Bye, sir. ओके, बाय बाय।